दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर है विद्युत, उसके कुछ न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। देखिए, इस सॉल्यूशन को करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप जवाब देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए, पाठ का नाम है विद्युत और क्वेश्चन है कि धारा की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक देकर स्पष्ट कीजिए या समझाइए जो भी कुछ है। देखिए, अब धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता क्या होता है? किसी आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत धारा होता है, यह आवेश प्रवाह की दर पर निर्भर करता है। विद्युत धारा, देखिए, यदि किसी चालक की अनुप्रस्थ काट ये से होकर समय t में आवेश की मात्रा q प्रवाहित हो तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, यानी q/t। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं तो I बराबर q/t होता है। अब विद्युत धारा का मात्रक अगर देखा जाए तो आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसको आप कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हो या एम्पियर, ये दोनों सही हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी चालक से होकर 5 सेकंड में 2.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन गुजरें तो चालक में धारा का मान कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये SI यूनिट है। फिर प्रवाहित आवेश जो है ये तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है 2.5 इंटू 10⁻20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड जब कर देंगे 2.5 इंटू 10⁻20 कूलाम और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम को जो मल्टीप्लाइड करेंगे तो 40 कूलाम आएगा। अब धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश है 40, समय है 5 सेकंड, तो 40 को जब 5 से भाग दोगे तो 8 एम्पियर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था कि एक चालक में 5 मिनट 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ज्ञात कीजिए कि चालक में होकर प्रवाहित कुल आवेश, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 मिनट में चालक से होकर गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कि प्रवाहित आवेश जो है ये धारा गुणे समय होता है। धारा आपको 2 एम्पियर दिया है, समय 5 मिनट दिया था, तो 5 मिनट को हम सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड का होता है। तो 5 मिनट बराबर 5 गुणे 60 हो जाएगा, यानी 600 सेकंड आएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, तो 600 कूलाम होगा, यानी 600 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखा जाए तो 600 बटे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होगा माइनस में। ये ओवरऑल आंसर जब आएगा तो 3.75 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इतने आप जो है आपको संख्या मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो याद करना है वो 3.75 गुणे 10⁻21 इलेक्ट्रॉन, ये आपकी संख्या हो जाएगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था, वो क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए आप लोग। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दो प्रतिरोधकों यानी R1 तथा R2 को श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में एक विद्युत सेल से जोड़ने का परिपथ आरेख बनाइए। दोनों क्रमों में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। यानी एक आपको परिपथ आरेख बनाना है और दोनों में सूत्र क्या होते हैं उसको आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग आराम से, मतलब परिपथ आरोप जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है श्रेणी संयोजन के नियम और दूसरे होता है समांतर संयोजन के नियम। तो आइए हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं, श्रेणी संयोजन का नियम क्या है और समांतर संयोजन का नियम क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो श्रेणी संयोजन का नियम है, इनके ग्राफ अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से बनते हैं। आई यहाँ पर निश्चित होता है, क्योंकि देखिए एक इसका जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस, इसका एक सिरा दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ जाता है, इसीलिए इनका जो धारा है, करंट जो है समान बहती है, इसलिए नियतांक होता है, यानी निश्चित रहता है। तो चलिए इनके कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं। इस प्रकार के संयोजन में धारा के लिए केवल एक मार्ग उपलब्ध रहता है।
ठीक है। इसी सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान समान रहता है। अभी मैंने बताया था कि धारा का मान समान रहता है। इसमें प्रतिरोध जो होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन में दिया है R1 और R2। धारा I निश्चित रहेगा। प्रतिरोधकों के बीच में जो विभवांतर लगता है वो V1 और V2 है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि इनका जो धारा और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ये गुणनफल होता है, गुणनफल के बराबर होता है विभवांतर के। यानी ओम का नियम कहता है कि उनका धारा और प्रतिरोधकों का गुणनफल जो है विभवांतर के बराबर होता है। तो V1 बराबर होता है I इंटू R R1, फिर V2 बराबर होता है I इंटू R2। अब हम V1 और V2 को जोड़ लेते हैं तो B1 बराबर हो जाएगा B बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान है I इंटू R1, V2 का मान है I इंटू R2। यहाँ से I को कॉमन कर लिया जाएगा तो R1 प्लस R2 होगा। B अपान I, और B अपान I बराबर होता है R, तो इसलिए R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। ये श्रेणी संयोजन का नियम कहलाता है। यही सूत्र आपको निकालना था। दूसरा पार्ट जो इसका है वो है समांतर क्रम में। देखिए उसको भी देख लेते हैं। तो समांतर संयोजन के जो नियम हैं उनके कुछ ग्राफ इस तरह से बनते हैं। इसमें आपका बोल्ट जो है, बोल्ट आपका नियतांक होता है, निश्चित रहता है। इसमें करंट और करंट और रेजिस्टेंस दोनों बदलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3 हो तो ओम के नियम से I1 बराबर क्या होता है V1 अपान R1, I2 बराबर होता है B अपान R2। ये 2 इक्वेशन हो गए। अब I बराबर क्या होगा I1 प्लस I2। I बराबर होगा, अब I1 का मान है B अपान R1, I2 का मान है B अपान R2। तो B अपान R1 प्लस B अपान R2। यहाँ से I बराबर हो जाएगा B को ऊपर देखो B दोनों समान है तो B को कॉमन लिया जा सकता है, तो हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। यहाँ से I अपान B बराबर हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये समीकरण फर्स्ट मान लिए। I बराबर हो जाएगा B अपान R, तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा 1 अपान R बराबर होगा I अपान B, यानी I के बटे में B आ जाएगा। इधर जो गुणे में है या के बटे में हो जाएगा। तो I यानी 1 अपान R बराबर क्या होगा I अपान B। तो यहाँ पर जो I अपान B है उसकी जगह पर अब हम क्या ले सकते हैं, 1 अपान R ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो देखिए 1 अपान R बराबर क्या होगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये आपका समांतर संयोजन का नियम था। यही दोनों फार्मूला आपको निकालना था। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।